अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल किया था और उस पोल में मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था। और वो सवाल ये था कि क्या शादी से पहले हमें वर्जिनिटी लूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कई तरीके के जवाब दिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक इंसान की मर्ज़ी होती है, ये उसकी चॉइस है। वो वर्जिनिटी लूज़ करना चाहें तो कर सकता है, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकता। हम कोई नहीं होते हैं उसे जज करने वाले। ये उस इंसान की अपनी मर्जी है, उसका उसका पर्सनल डिसीजन है, उसकी पर्सनल चीज़ है। तो दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि वर्जिनिटी लूज़ करना हमारी इस भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। उसे कल्चर से कनेक्ट करने की कोशिश करी, उसे ट्रेडिशन से कनेक्ट करने की कोशिश करी। फिर लोगों ने कहा कि उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी जो इंसान वर्जिनिटी लूज़ करेगा शादी से पहले। तीसरी तरफ लोगों ने कहा कि वर्जिनिटी लूज़ सिर्फ उसी इंसान के साथ करनी चाहिए जिस इंसान के साथ आप शादी करने वाले हों या आप प्यार करते हो। तो भैया, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छे से ये बात बता दूं कि वर्जिनिटी लूज़ करना एक इंसान की अपनी मर्जी होती है, उसकी चॉइस होती है। तुम और मैं वाकई में कोई नहीं होते हैं उसे बोलने वाले, उससे सवाल करने वाले, उसे जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। फिर वो चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो। तुम किसी लड़के को जज कर रहे हो, चाहे किसी लड़के को जज कर रहे हो, तुम कोई नहीं होते हो किसी इंसान को जज करने वाले। और उस जजमेंट के बेस पे, उस पर्टिकुलर चीज़ के बेस पे, उस वर्जिनिटी के बेस पे उस इंसान को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाले। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। आई कंप्लीटली एग्री कि ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहो या नहीं, लेकिन अपना दिमाग और अपनी सोच को थोड़ा सा खोलो और अच्छा सोचो। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। एक इंसान की वर्जिनिटी से उसकी रिस्पेक्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। वो इंसान डिजर्व करता है रिस्पेक्ट हर सूरत में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये पूरा टॉपिक किसी लड़की के फेवर में या किसी लड़के के फेवर में या किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं जनरली बोल रहा हूँ। लड़कों को भी जज किया जाता है वर्जिनिटी के बेस पे, लड़कियों को भी किया जाता है। वो बात अलग है, लड़कियों को ज़्यादा किया जाता है क्योंकि लड़कियों की वर्जिनिटी के लूज़ होने का पता चल जाता है, लेकिन लड़कों की वर्जिनिटी लूज़ होने का पता नहीं चल पाता। इसलिए लोग लड़कियों को जज करते हैं उनकी वर्जिनिटी के बेस पे, उन्हें रिजेक्ट करते हैं एक्चुअली में। और ऐसी कई लड़कियां भी होती हैं जो डरती हैं फिजिकल होने के बाद। जब रिलेशनशिप में होती हैं वो, जब वो फिजिकल होती हैं, वर्जिनिटी लूज़ करती हैं, और वर्जिनिटी लूज़ करने के बाद जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो उन्हें डर लगता है कि क्या उन्हें वो इंसान जिसके साथ वो शादी करना चाहें या जो इंसान उन्हें शादी के लिए देखेगा वो उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, या उनके पेरेंट्स को कल को पता चलेगा तो वो उस लड़की को एक्सेप्ट करें या ना करें। उन्हें डर लगता है इसी वजह से, क्योंकि लोग आज भी वर्जिनिटी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है लोगों की नज़रों में, जो कि मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वर्जिनिटी एक इंसान की अपनी पर्सनल चीज़ है। वो लूज़ करे या कुछ करे, आप कोई नहीं होते उसे जज करने वाले। उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अगर उस इंसान का बर्ताव अच्छा नहीं है, उस इंसान में बहुत सारी खामियां हैं, खामियां देखो सब में होती हैं, लेकिन उस इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो ईगोइस्टिक बहुत है, या आप किसी इस तरीके के रीज़न पे उस इंसान को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक बात समझ में आती है कि आपकी उससे केमिस्ट्री बैठ नहीं रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसे वर्जिनिटी के बेस पर रिजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप गलत हैं। इस सोच को अभी के अभी बदलो। चाहे तुम कोई लड़की हो चाहे तुम कोई लड़का हो, इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। वर्जिनिटी के बेस पे जज नहीं किया जाता है। वर्जिनिटी लूज़ करना एक इंसान का अपना हक है, अधिकार है। अगर कोई इंसान वर्जिनिटी लूज़ करता है तो क्या उसने जीने का हक छोड़ दिया, या उसको खुशियों का कोई हक नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। वो खुशियाँ भी डिज़र्व करता है, वो एक परिवार भी डिज़र्व करता है, वो एक फैमिली भी डिज़र्व करता है, वो शादी भी डिज़र्व करता है, वो एक अच्छा इंसान भी डिज़र्व करता है। और अच्छा इंसान तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हें इस बेस पे, वर्जिनिटी के बेस पे तुम्हें जज नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जो तुम्हें वर्जिनिटी के बेस पे जज कर रहा है, वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, तो हो जाओ रिजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उस इंसान की सोच तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम वो इंसान नहीं हो जो उस इंसान के साथ रह पाए। तो आज खुशी खुशी उस इंसान को जाने दो जो तुम्हें वर्जिनिटी के बेस पे रिजेक्ट कर रहा है, या जज कर रहा है, या तुम्हें टॉन्ट मार रहा है, या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज ही के आज
उस इंसान को छोड़ दो। एक सही इंसान तुम्हें किसी भी बेस पे जज नहीं करेगा, ना ही वर्जिनिटी के बेस पे और ना ही किसी और बेस पे। और अगर तुम किसी इंसान को जज कर रहे हो, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है जो तुम किसी इंसान को उसकी वर्जिनिटी के बेस पे जज कर रहे हो कि तुमने उसके अपनी नज़रों में उसके लिए इज्जत खो दी है, ऐसा मत करो। वर्जिनिटी एक इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, उसकी चॉइस होती है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, चाहे वो जैसी भी हो, उसका स्टेटस जैसा भी हो। वो वर्जिनिटी लॉस्ट है चाहे नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, ताकि आगे वाली जनरेशन तक ये चीज़ें, ये इशू रहे ही ना।